भाग लगा लो, सबको इकट्ठा तो करो। अरे आओ भाई। एक बार के लिए इस सीन को देखकर आप सोच रहे होंगे कि किसी भोजपुरी फिल्म की शूटिंग चल रही है, लेकिन नहीं साहब, ये शूटिंग नहीं, असली गैंग वॉर है। ये सीन ना आपको हॉलीवुड में देखने को मिलेगा, ना रजनीकांत की फिल्म में। ये सीन आपको बस यूपी के जिला बरेली के इज्जत नगर में ही देखने को मिल सकता है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते रह गए कि यूपी में कानून व्यवस्था चाक चौबंद है, लेकिन ये सीन देखकर तो लगता है कि कानून की आंखों पर आज भी पट्टी बंधी हुई है और यूपी पुलिस के कानून का हाथ बस गरीबों के गिरेबान तक ही पहुंच सकता है। तो हुआ ये कि बरेली के इज्जत नगर में तड़के सुबह 7 बजे लोगों की आंख गोली की तड़तड़ाहट से खुली। लोगों ने जब बाहर झांका तो देखते हैं कि 2 ग्रुप बीच सड़क पर हाथों से ताबड़तोड़ फायरिंग और मुंह से मां बहन की गालियां दे रहे थे। किसी गैंगस्टर सीरीज की तरह दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग चल रही थी। गोली चलने की आवाज इलाके के सन्नाटे को चीरते हुए खौफ की मिसाल कायम कर रही थी, लेकिन बरेली पुलिस और उनके अधिकारी कान में रुई ठूस कर सो रहे थे। आरोपों की माने तो इलाके के रहने वाले राजीव राणा एक टाइल्स की दुकान में जमीन कब्जाने के लिए जेसीबी के साथ पीलीभीत बाईपास रोड स्थित एक मार्बल की दुकान पर पहुंच गए। वहां उन्होंने दुकान तोड़ी और गार्ड की पिटाई भी कर दी। इस बात की खबर जैसे ही दूसरे पक्ष के आदित्य उपाध्याय को लगी तो वो भी अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंच गया और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई, जिसके बाद दोनों पक्षों की ओर से गोली, ईंट, पत्थर सब चले। वो तो गनीमत रही कि इस घटना में किसी की जान नहीं चली गई। हालांकि बाद में पुलिस ने इस मामले पर कार्रवाई शुरू की और आदित्य उपाध्याय के भाई सहित कई लोगों को हिरासत में ले लिया और टीम बनाकर बाकी आरोपियों की तलाश में जुट गई है। आज सुबह थाना क्षेत्र इज्जत नगर में 2 पक्षों में एक प्लॉट की कब्जेदारी को लेकर के विवाद हुआ था, जिसमें दोनों की तरफ से फायरिंग की गई थी। और इस घटना को संज्ञान लेते हुए इसमें जिस व्यक्ति द्वारा आज कब्जा करने की कोशिश की गई थी और काफ़ी लोगों के साथ में जा करके वहाँ फायरिंग की, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और उस मुकदमे में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पूरी घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए वहाँ पुलिस जो मौजूद थी, पुलिस की तरफ से भी एक मुकदमा अपराधियों के खिलाफ में दर्ज किया जा रहा है और इन दोनों मुकदमों में प्रभावी कार्रवाई करने के लिए गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी गई है। अभी वर्तमान में दोनों पक्षों से जो लोग फायरिंग में इन्वॉल्व थे उसमें से कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उसमें पूछताछ करके गिरफ्तारी कर आगे की कार्रवाई प्रचलित है। घटना काफ़ी संगीन है, इसको देखते हुए इसमें जो अपराधी इसमें मूल रूप से इन्वॉल्व रहे हैं उनके खिलाफ आगे चल के हम गैंगस्टर और एनएसए में भी कार्रवाई करेंगे। और इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस के रोल के संबंध में भी मेरे द्वारा जांच की गई तो उसमें स्थानीय पुलिस की लापरवाही देखने में आ रही है, जिसको देखते हुए बीट आरक्षी से लेकर के थाने के इंस्पेक्टर तक कुल 6 पुलिसकर्मियों को मेरे द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है, जिसमें एक पुलिसकर्मी एसएचओ इज्जत नगर जयशंकर, एक सब इंस्पेक्टर और अन्य 4 आरक्षी, इनको निलंबित किया गया है और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई प्रारंभ कर ली गई है। बरेली से कृष्ण गोपाल राज की रिपोर्ट, यूपी तक।